भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के साथ संयुक्त रूप से विक्रमशिला सेतु की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिहार पुल निर्माण निगम के अभियंता ने सेतु पर यातायात संचालन एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी अधिकारियों को दी। अभियंता द्वारा बताया गया कि पुल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए शेड और रेनकोट की आवश्यकता है। इस पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने आवश्यक व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारू एवं सुरक्षित बनाने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एजेंसीज हैं उनसे बात की गई है, एनएच हो गए, पुल निर्माण निगम हो गए, बीआरओ हो गए, और किस किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं उनका क्या निदान किया जा सकता है उस पर अभी पर चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है। और इस संबंध में अगर कोई निर्णय बदलेंगे या निर्णय और कोई इम्प्रूव किए जाएंगे तो उसके बारे में उसका आप अध्ययन कर रही हैं। भागलपुर के कचहरी चौक के समीप बुधवार को दो ई रिक्शा की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में ई रिक्शा पर सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तिलका मांझी की तरफ से आ रही एक ई रिक्शा का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सामने से आ रहे दूसरे ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ई रिक्शा को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी सर तिलका मंदिर से जैसे आ रहे थे ना, यहाँ जो झालू जैसे होता है वहीं पर इसका किलिया ब्रेक का टूट गया। हम सोचे कि इधर जो है ना बड़ा गाड़ी लगे, बड़ा गाड़ी में सटा के रोकेंगे। जैसे जैसे जगह मिला उसे हम यहाँ चलाए। यहाँ कितने ढालू है तो गाड़ी में टकराया तब रुका। तिलका मंदिर आपका ब्रेक फेल हुआ तो आप वहाँ पे रुक सकते थे। तिलका मंदिर में कैसे ब्रेक फेल हुआ, यहाँ आ सकेंगे सर? अचानक ब्रेक ढालू में फेल हुआ। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर मुरारपुर गांव में अचानक आग लगने से दो घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। अगलगी की इस घटना में घर में रखा अनाज, कपड़ा और अन्य घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार आग की चपेट में आने से उपेंद्र मंडल और जनार्दन मंडल का घर पूरी तरह जल गया। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बाल्टी और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों परिवारों का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और राहत सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। भागलपुर में आई तेज आंधी और बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। नवगछिया की सोनवर्षा निवासी 40 वर्षीय विनय कुमार ईश्वर की विक्रमशिला सेतु पर दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 4 दिन बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। बताया जा रहा है कि विनय अपने 13 वर्षीय बेटे लक्की के साथ खरीदारी कर गांव लौट रहे थे। अचानक मौसम खराब होने पर दोनों एक टीन शेड के पास रुके। तेज हवा में शेड उखड़ गया और लोहे व टीन का हिस्सा विनय के सिर पर गिर गया। गंभीर रूप से घायल विनय को मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे लक्की ने बताया कि पिता ने उसे सुरक्षित शेड के अंदर बैठाया और खुद बाहर खड़े रहे, लेकिन वही उनकी जानलेवा गलती साबित हुई। परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए मायागंज अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर करीब 2 घंटे तक सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंचे जगदीशपुर अंचलाधिकारी ने सरकारी सहायता और पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विक्रमशिला सेतु पर लगे शेड और अन्य ढांचों की नियमित जांच की मांग की है। घर जा आंधी अले बस पुलिस के जो घर बनेने पुलिस वही रुकले तो बच्चा रहे एगो साथ में एक बेटे भीतरी में घुसा दिल्के ई बगल खड़ा रहे, बस वो हाथे हब गिर गए खोले। मांग क्या है, क्यों सड़क जाम? क्या मांग क्या है, क्यों सड़क जाम? उन्होंने यहाँ कोई थी पोस्टमार्टम नहीं है, कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करे, कोई मदद दे नहीं है। हम किसी का दोष नहीं दे रहे हैं, सरकार के बैरिकेड से ये घटना हुआ है। तो सरकार को यहाँ सरकार जो भी नियुक्त किए हैं, डीएम एसडीएम साहिबा जो भी है वो आए, क्योंकि 4 घंटा से हम लोग बोलने का भी हिम्मत नहीं रह गया। तो उनसे पता चल रहा होगा आप लोगों को, 4 बजे से कोई आदमी भूखा प्यासा है, जिसका किसी का भाई मर गया है, किसी का साला मर गया है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, उसको कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास यहाँ टाइम नहीं है कि वो पोस्टमार्टम करे।
इसके कुछ नहीं हुआ है सर, 4 घंटा से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये एक आंधी तूफान से दुर्घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की तो उसमें जो विभागीय प्रावधान है कि आंधी तूफान से अगर कोई मृत्यु होती है तो उसमें 4 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान है। 4 लाख रुपए जी, तो वो उन्हें मिलेगा। इसके लिए इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है सब लोग यहाँ तो परिजन क्या मानने के लिए तैयार हो गए इसको आदमी को लेकर? कुछ लोग गलतफहमी हुई है तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। भागलपुर के 0 माइल बाईपास रोड में एंड्रोमेडा इंडिया के जोनल कार्यालय का शुभारंभ किया गया। एंड्रोमेडा इंडिया देश की प्रमुख लोन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों में से एक है। कार्यालय का उद्घाटन एंड्रोमेडा के बिहार झारखंड हेड सौरभ कुमार द्विवेदी, भागलपुर नगर विधायक रोहित पांडे और लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों ने अतिथियों का बुके और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। मौके पर बिहार झारखंड हेड सौरभ कुमार द्विवेदी ने बताया कि एंड्रोमेडा इंडिया के माध्यम से ग्राहकों को मकान लोन, वाहन लोन सहित सभी तरह के लोन की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को आसान और बेहतर सेवा उपलब्ध कराना है, जिससे लोन लेने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि बिहार में कंपनी की यह पहली बड़ी शुरुआत है और भागलपुर में कार्यालय खुलने के बाद जल्द ही बिहार झारखंड के कई जिलों में ब्रांच खोले जाएंगे। मैं एज ए एबीपी ज्वाइन किया हूँ ईस्ट इंडिया में, अभी बिहार झारखंड को लीड कर रहा हूँ और एंड्रोमेडा की कंपनी में हूँ। ये लोन प्रोवाइड करती है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो कि 1991 में है और इसके थ्रू हम सारे कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें जितने भी तरह के लोन होते हैं, ओवरड्राफ्ट हो गया, सीसी हो गया, होम लोन हो गया, लैप हो गया, बिजनेस लोन हो गया, सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें कस्टमर को निराश नहीं करते हैं। अगर कस्टमर को आवश्यकता है उसके अनुसार फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फास्ट सर्विस देते हैं, क्योंकि आज के डेट में सर्विस मायने रखता है। क्योंकि अगर हम कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे, उन्हें दर भटकने पड़ता है, बैंक भटकना पड़ता है। इसलिए एक ये वन वे है जिसके द्वारा कस्टमर को हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं और सारे सेगमेंट को कवर करते हैं। ऑफिस का भागलपुर में उद्घाटन शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ के अवसर पर हम इस पूरी टीम से इतना ही आग्रह करेंगे कि आप विश्वसनीयता के साथ गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सहायता जो अपने उपभोक्ता को देने का काम करेंगे और आपकी विश्वसनीयता ही आपकी पहचान होगी। भागलपुर के निवर्तमान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह के तबादले के बाद डीआरडीए सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीआरडीए के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। विदाई के दौरान माहौल भावुक हो गया। मंच से संबोधित करते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखें नम हो गई। सभी ने डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह के करीब 2 साल के कार्यकाल को याद किया और उनके साथ काम करने के अनुभव साझा किए। अधिकारियों ने कहा कि डीडीसी ने सरकारी कामकाज को बेहतर तरीके से करने, कागजी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की बारीकियां सिखाई। वहीं प्रदीप कुमार सिंह ने भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह का तबादला पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर हुआ है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। हम सौभाग्यशाली हैं कि भागलपुर जैसी नगरी में हमको कार्य करने का अवसर मिला। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, जिसके कारण कई सारी इसमें उपलब्धियां हासिल हुई है जिले को। और जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत कुशल नेतृत्व रहा, जिसके कारण हम लोगों ने काफी अच्छा कार्य किया है। और कहीं त्रुटि रह गई होगी और कहीं हमसे अगर पदीय दायित्व के निर्वहन में कोई खामी रह गई होगी तो हम सभी भागलपुर के जनवासियों से क्षमा मांगते हैं और हमें आशा नहीं, विश्वास है कि वो लोग हमको क्षमा भी करेंगे।